अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें सहूलियात के हवाले से तो हमारी जितनी मंडियाँ हैं मुल्तान की, उनमें सहूलियात का हमेशा फुकदान रहता है। इस वक्त भी हम गला मंडी में मौजूद हैं, जो कि जनूबी पंजाब और एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी है। मगर उसमें सहूलियात का फुकदान होने की वजह से आड़ती ताजिर दोनों बेहद परेशान हैं। जो सड़कें हैं वो खस्ता हालत का शिकार हैं। सीवरेज का जो निकासियाब का निज़ाम है वो भी बहुत ही सीधा है। उसके हवाले से जो स्ट्रीट लाइट्स हैं रात को वो भी मौजूद नहीं है। चोरी चकारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इस सवाल से हमारे साथ आड़ती भी मौजूद है बात करने के लिए। बताइएगा, जिस तरह से मौजूदा हालात जो मार्केट के हैं बहुत ख़राब तर होते चले जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मार्केट कमेटी आखिर क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है, एक्शन नहीं कर रही इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल शफीक मेरा नाम है। बात यह है कि ये गला मंडी एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी है, जनूबी पंजाब के दिल में वाक़या है। ये इसकी स्पेशलिटी है। उसके अलावा ये गला मंडी जो है ये कराची से लेकर पेशावर तक अजनास का लेन देन करती है। लेकिन जिस तरह इसका हदूद अरबा मैंने बताया है, जिस तरह इसका जो मैंने इसकी तारफ़ करवाया है ना, उसके हिसाब से इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलतें हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिली हैं या मिलनी चाहिए थी, वो हमें नहीं मिली। मार्केट कमेटी जो है उसके अंदर जो है वो अपना जो इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं कर रही, क्योंकि गला मंडी के अंदर जो है ना वो होना चाहिए जो बाहर से कंज्यूमर आए। आप ये देखें कि कोई भी बंदा जो है वो बच्चा बड़ा होता है तो हम MNA MPA को चक्कर लगाते हैं और कहीं नौकरी के लिए। लेकिन ये गला मंडी वो वाहिद इदारा है जो बच्चे बड़े होने पर आड़ती साहबान हो, लेबर हो, मज़दूर हो, मुंशी हो, पल्लेदार हो, कोई भी हो, वो अपने बच्चों को यहाँ पर ही नौकरी उनको मिल जाती है, काम मिल जाता है, कारोबार मिल जाता है। तो हम गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं बनते, उल्टा हम जनरेट करते हैं, वो सरमाया जनरेट करते हैं। हम ताजर जो है वो रीढ़ की हड्डी का रोल अदा करते हैं, पाँचवा सतून है इस मुल्क का। लेकिन हमें जो सहूलतें दी जानी चाहिए वो नहीं दी जाती। जो बाहर से कंज्यूमर आता है उनको रास्ते में लूट लिया जाता है, जेबें कट जाती हैं। हमारे जो गला मंडी के अंदर सफाई का निज़ाम नाकस है, तो सफाई बेहतर होनी चाहिए। सड़कें जो टूट फूट हैं उनकी जो टूट फूट है वो दुरुस्त होनी चाहिए। 7 बंदे काम कर रहे हैं मार्केट कमेटी की तरफ से, सेंट्री वर्कर, वो 7 बंदे सही तरीके से काम नहीं करते। दूसरे नंबर पे बात यह है कि जो गला मंडी के गेट के ऊपर ये जो बैंक बने हुए हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो बैंक जो जहाँ पर आ जाता है मैनेजर वो तरक्की करके यहाँ से जाता है, इतना माशाल्लाह बिज़नेस है। तो गला मंडी वहाँ पर लेकिन सिक्योरिटी का इंतज़ाम नाकस है। यहाँ से पैसे जमा कराने जाएँ या लेने जाएँ तो वहाँ लूट लिए जाते हैं, वारदातें होती हैं। दिन दिहाड़े 15 दिन पहले दिन दिहाड़े ये पिछली सड़क पे गला मंडी के मुल्का इलाके में, वहाँ पर दिन दिहाड़े एक बंदे को सरेआम दिन 12 बजे गोली मार दी गई। क्या कसूर था उसका? सरेआम गोली मार दी गई। उसका क्या कसूर था? वो अपने घर जा रहा था, अपने ज़रूरी काम से निकला था। अगर दिन के टाइम महफूज नहीं है, रात की क्या पोजीशन होगी? अगर कोई बंदा निहत्ता जा रहा है तो उसकी क्या पोजीशन होगी? अगर कोई सरमाया लेके जा रहा है तो उसकी क्या पोजीशन होगी? तो ये पोजीशन वाज़े करनी पड़ेगी हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ मिल बैठ के बात करे। सिक्योरिटी के हवाले से हमने 40 कैमरे लगाए अपनी मदद आपके तहत। वर्किंग में काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो गए हैं, लेकिन चल रहे हैं, ये नहीं कि सारे बंद हो गए। उसके अलावा जो सिक्योरिटी के हवाले से जब चोरियों की रात को वारदातें बढ़ गई तो हमने वो उसको कंट्रोल करने के लिए 21 गार्ड वो तैनात किए। मदद आपकी मतलब मार्केट कमेटी ने कोई सिक्योरिटी का इसमें कोई रोल नहीं है, मार्केट कमेटी का रोल नहीं है। अपनी मदद आपके तहत हमने जो है वो कैमरे जो गार्ड हैं वो तैनात किए 21। उसकी वजह से रात के टाइम चोरी डकैती की वारदात जो है वो ख़त्म हुई, अल्लाह का शुक्र है। जब से अगर रोड्स के हवाले से भी बात करें तो आखिरी दफ़ा कोई डेवलपमेंट का काम मार्केट में कब? आखिरी दफ़ा डेवलपमेंट का काम हुआ था जबकि इन्होंने हमें बताया था कि हम गला मंडी की जो सड़कें हैं जो टूट फूट का शिकार है उनको मरम्मत करेंगे, जो वहाँ सड़क है ही नहीं वहाँ बनाएंगे। इन्होंने सड़क बनाई है लेकिन एक हिस्से की सड़क बनाई है, बाकी वो फंड कहाँ गया, क्यों नहीं बनाई, ये एक सवालिया निशान है। हमारे लिए भी सवाल है, आपके लिए भी सवाल है और गवर्नमेंट के लिए भी सवाल है, वो क्यों नहीं बना, तरक्याती काम मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? जबकि वादा किया गया था, हमसे लिखवाया गया था कि पानी की जो सप्लाई है लाइन वो पूरे गला मंडी में नहीं बिछाई जाएगी,
नहीं नहीं बेची, क्यों नहीं बेची, इसके पे ये भी एक सवालिया निशान है। उसके अलावा गल्ला मंडी के अंदर जो है वो ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बेहतर करने के लिए ट्रैफिक वार्डन जो है गल्ला मंडी के गेट पर तैनात किए जाते हैं। तो वहाँ पर जो है वो तैनात ना होने की वजह से ट्रैफिक का मसाइल पैदा हो जाते हैं। काफ़ी हमने देखा कि ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो रोज़ नहीं होते, ये रोज़ नहीं होते। जब ये तजावज़ात बढ़ जाती है बाहर, या कोई ट्रक आ जाता है ट्रैफिक वार्डन से चालान करवा के या पैसे दे के, तब ये कोई मसला पैदा होता है, वरना ये रोज़ाना ट्रैफिक का मसला नहीं होता गल्ला मंडी के साथ। तो आखिर में ये भी बताइएगा कि एक तो रोड्स का काफ़ी इशू है, चोरी चकारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का यहाँ कोई इंतज़ाम है, अगर कोई गाहक आए उसे पीने के लिए साफ़ पानी है, जो ताजरान यहाँ बैठे हैं साफ़ पानी पे? हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ना वो अपनी मदद आपके तहत लगवाया था। फैसल मुख्तियार जब ज़िले नाज़िम था तो मुझे याद है कि उसने ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ना वो लगाया था। उसके साथ ही हमने जो है ना हमारी जो यूनियन के जो सदर हैं इन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए और वहाँ पर वो एक और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जो पानी ठंडा देता था, ठंडा पानी देता। बदकिस्मती से वो भी बंद है और बदकिस्मती से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद है। अगर उसके फ़िल्टर चेंज होते हैं तो वो अपनी जेबों से चेंज होते हैं, ना कि मार्केट कमेटी या कुछ ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से चेंज नहीं होते। वो अपनी मदद के तहत तो वो चेंज होते हैं, वैसे चेंज नहीं होते। सुन सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी महंगाई के हवाले से जो आप बात कर रहे थे तो उसका भी जवाब देना चाहूँगा। महंगाई जो है ना गल्ला मंडी की वजह से महंगाई नहीं है। हाँ, गल्ला मंडी सहूलत देती है महंगाई कम करने की। चीनी यहाँ पर 140 रुपये 145 रुपये पर केजी चीनी है। बाज़ार में चले जाएँ परचून लेवल पर 180 रुपये किलो चीनी है। कुछ जगहों पर 200 रुपये किलो तक चीनी बिक रही है। सब्ज़ी मंडी में रेट कुछ और है, परचून की सतह पर रेट कुछ और है। परचून वाले ये सोचते हैं कि हम 1 किलो से 1 किलो पैसे कमाने हैं, तो वो सब्ज़ी भी महंगी कर रखी है उन्होंने खुद साख्ता तौर पर। फ्रूट भी महंगा कर रखा है। इंतज़ामिया को पता है चेक एंड बैलेंस नहीं है। 40 मजिस्ट्रेट हैं पूरे मुल्तान को जो डील करते हैं, लेकिन वो क्या करें, वो 1-2 हज़ार रुपये जुर्माना करते हैं। वो गरीब आदमी है जी, छोड़ दें इनको। 1-2 हज़ार रुपये करेने का दुकानदार हो या सब्ज़ी वाला हो, फ्रूट वाला, उनको जुर्माने करते हैं। वो अपनी रवैश से फिर बाज नहीं आते। वो जो 180 रुपये किलो चीनी बेच रहे थे उसका जुर्माने को वो ऐड करके वो 190 रुपये बेचना शुरू कर देते हैं कि भाई हम अपना जुर्माने को भी तो कवर करना है ना। तो अगर गवर्नमेंट को चाहिए चेक एंड बैलेंस करे, परचून की सतह पर इनकी रेट लिस्टें चेक करे। और दूसरे नंबर पर अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर आम आदमी तक रिलीफ देना चाहती है तो खुदारा पेट्रोल का रेट कम करें, बिजली के रेट कम करें। मर गए हैं सारे लोग, रक्शे बेच रहे हैं, रेड़ियाँ बेच रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, तो बिल भर रहे हैं बिजली के बिलों को कम किया जाए। इनके जो है जो जिन इलाकों में, पंजाब के अलावा और भी तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बिजली के बिल दिए ही नहीं जाते, कुंडियाँ लगी हुई हैं, वहाँ कौन चेक करेगा? वहाँ चेक होना चाहिए, वहाँ बिल उनसे लिए जाने चाहिए। 75 साल से चल रहे हैं वहाँ पर सिस्टम, वहाँ बिजली का बिल दिए ही नहीं जाते, वहाँ पर सिरे से बिल दिए ही नहीं जाता। वहाँ से बिल क्यों नहीं लिए जाते? लिए जाएँ, जो बिल देता उन्हीं को उनका जो जुर्माना उन्हीं पर डाल दिया जाता है जो बिल दे रहा होता है। इसलिए जो सा ना जी, ये अगर निज़ाम को दुरुस्त करना है सबसे पहले ख़ुद को दुरुस्त करना होगा। जब हम खुद दुरुस्त कर लेंगे तो इंशाल्लाह निज़ाम ठीक हो जाएगा। में जो मौजूदा मसाइल हैं आपने सुने, और यहाँ जो आड़ती हैं उनका यही कहना था कि जो मौजूदा या मार्केट कमेटी है उसे या पर मंथ के हिसाब से जितने भी आड़ती हैं टैक्स देते हैं, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई काम नहीं होता। और भी हमारे साथ यहाँ दुकानदार आड़ती मौजूद हैं। क्या क्या मसाइल हैं मार्केट के जो कि अरसा दराज से हैं और हल नहीं हो रहे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या रब्बल आलमीन, हमारे इस प्यारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। महंगाई की पोजीशन ये है कि मैं समझता हूँ कि तकरीबन डेढ़ से 2 साल में जो तूफ़ान जो है महंगाई का, जो हमारे गरीब भाई हैं, जो पल्लेदार हैं, जो रेडी चला रहा है, जो फ्रूट बेच रहा है, उसकी तो हो गई है बस। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, मेरी मोतबाना तरीके से गुजारिश है कि महंगाई को कंट्रोल करें और उसमें जाके गरीब बंदे को जो है वो 2 टाइम की तो रोटी मिल सकेगी। दूसरी बात यह है गल्ला मंडी के हवाले से, यहाँ पे जितने भी भाई खड़े हैं मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। आप इनसे एक से पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या पोजीशन है। ना यहाँ पे सीवरेज है, ना यहाँ पे फ़िल्टर प्लांट की सहूलत है, ना यहाँ पे सड़कों का मामला ठीक है, आपके सामने है। अच्छा, उसके बाद जो मेजर यहाँ पे मसला मेन है वो है लाइट का। लाइट के खंभे आप देख लें कि यहाँ पे क्या पोजीशन है, गिरे हुए हैं, तारे बिखरी हुई हैं, वापटा सोई हुई है यहाँ पे।
और उसके बाद सिक्योरिटी। यहाँ करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बिज़नेस होता है, अरबों रुपए का बिज़नेस होता है, और ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी मामलात भी चाहिए। सिक्योरिटी होगी, आड़ती भी जो है वो चैन के से बिज़नेस कर सकेगा, और उसके बाद जो है व्यापारी जो बाहर से आता है उसको भी सिक्योरिटी मामलात उसके लिए भी बेटर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अक्सर वारदातें हो चुकी हैं। ठीक है। इस हवाले से ये भी बताएं, जिस तरह से एक तो वारदातें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी गायब है, सड़कें भी टूट फूट का शिकार है। दूसरा, जिस तरह से गर्द गुबार उड़ रही है, खाने की चीज़ें यहाँ शेख रुनूश पड़ी होती हैं दुकानों पे, वो भी मुतासिर होती हैं, उनमें भी धूल मट्टी जा रही है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। उसकी वजह है सीवरेज और जो है सड़क। अगर ये सड़कें बनेंगी, साफ़ सुथरी होंगी, तो मेरे ख़्याल में ये गर्दो गुबार जो है वो आड़ती के जो है ना गोदाम में नहीं जाएगा, उसकी शॉप में नहीं जाएगा। इससे मेरे ख़्याल में बहुत सी बीमारियों का शिकार भी होते हैं। आखिर में क्या मुतालबा रखेंगे मार्केट कमेटी के सामने, क्योंकि जिस तरह से हर महीने फंड्स तो दे रहे हैं आप अपनी जेब से, तो काम नहीं हो रहा, क्या मुतालबा रखेंगे? देखिए, हम यहाँ पे मार्केट कमेटी फ़ीस भी देते हैं, लाइसेंस की फ़ीस जो है ऑलरेडी, और उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स पे भी हैं। तो गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि यहाँ पे गल्ला मंडी जो है हमारे यहाँ पे जो है वो डीसी साहब हमारे काबिल एहतराम है, उनके मुताहिद है, एसी साहब के मुताहिद है। यहाँ पे फ़ंड भी पड़े हैं, उनको यहाँ पे लगाना चाहिए। हमारी उनसे अपील है, यहाँ पे सीवरेज, अपना सड़क, वाटर प्लांट, पानी, और उसके अलावा स्ट्रीट लाइट, और ख़ुसूसी मैं CPO साहब से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी के मामलात बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि सिक्योरिटी है तो कारोबारी बंदा जितने भी हैं ऊपर से लेके नीचे तक महफूज है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो भी ना होने की वजह से कई ग्राहक जो हैं जो सामान ख़रीदने आ रहे होते हैं, रास्ते में ही उनके साथ वारदातें पेश आ जाती हैं, और जो यहाँ पर जो आड़ती हैं, ताजरान हैं, वो भी इस हवाले से बेहद परेशान हैं। और भी इस हवाले से जो हमारे साथ जो आड़ती हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस हवाले से मसाइल हैं जिनका सामना है इन्हें, और इस हवाले से बताइएगा क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर और किन किन मसाइल की वजह से आप यहाँ पर परेशान हैं। चावल ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ਾ ਮੈਦੀ आपका बादशाह तौर सब दे पे। तो उस हवाले से यहाँ काम कर रहे हैं आप? जी हाँ जी, क्या काम कर रहे हैं? चावल वालों मुश्किल है। तो ये बताइए जो मौजूदा हालात हैं उसमें एक वक्त की रोज़ी कमाना कितना मुश्किल हो गया है? बड़ी मुश्किल है, आसान नहीं, बड़ी मुश्किल। एक वक्त की रोटी भी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, और उस हवाले से जो यहाँ पर आड़ती हजरात हैं वो भी बेहद परेशान हैं। एक और भी हमारे साथ जो यहाँ लेबर है मौजूद है, बताइएगा क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पे मैं काम करता हूँ, लोडी रिक्शे के काम है। ठीक है। और बच्चा ये अपनी ऑर्डर्स वगैरह जिस तरह से ग्राहक एक तो कम हो गए दुकानों पे, तो आपके पास ग्राहक वगैरह आ रहे हैं उस हवाले से? नहीं, गाहक वगैरह कोई नहीं आ रहा इतना, और यहाँ पे इतना हालात ख़राब हो चुके हैं ना, आपको क्या बताएं कि ना घर का कुछ चलता है, ना बच्चों का कुछ हो रहा है, ना अपना कुछ हो रहा है। कि हमारी गाड़ी भी ख़राब हो जाए तो उसके भी पैसे नहीं होते, वो भी दूसरों से मांग रहे होते हैं हम। हालात वो भी अपनी जेब से, और पेट्रोल महंगा वो भी आपकी जेब से? जी जी, सब कुछ अपनी जेब से है। कि इतने हालात रह रहे हैं ना, अगर घर का बिजली का बिल भरें या बच्चों को खिलाएं, यहाँ पे बहुत ही हालात मुतासर हो चुके हैं। तो मुतालबा क्या करेंगे इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया तो हमारा मुतालबा है कि वो हमें अच्छा रिस्पॉन्स दे। तो ये बताएं पहले कितना कमा रहे थे, अब कितना कमा रहे हैं? पहले जहाँ हम महीने का 30,000 कमाते थे, तो अब वहाँ पे 10,000 8,000। जब महंगाई हुई है ज़्यादा कमाना चाहिए, आमदनी भी कम, आमदनी भी कम हो गई है, अखराजात बढ़ गए हैं और आमदनी कम हो गई और है। ग्राहक इतने नहीं है जिस वजह से मज़ीद आप हाँ जी। कम आ रहे हैं आप। जी जी। नाज़रीन, जहाँ महंगाई बढ़ चुकी है और महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पर जो दिहाड़ीदार तबका होता है तो वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अक्सर जो ये शहरी होते हैं उनका ये भी कहना होता है कि जो मज़दूरी है मज़दूर की, वो उसे पूरी नहीं मिल रही होती, और उस हवाले से जो या आड़ती हैं उनका भी यही कहना है कि जहाँ मसाइल का अंबार है मार्केट में, और मार्केट कमेटी को माहाना
टैक्स भी दिया जाता है और टैक्स देने के बावजूद भी मसाइल हल नहीं हो रहे। मज़ीद क्या क्या मसाइल हैं मार्केट में और मौजूदा महंगाई से आवाम कितनी परेशान है, जानते हैं प्रोग्राम में, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ जो मंडी में ताजिर हैं मौजूद हैं, जानते हैं इनसे। बताइएगा, जिस तरह से मंडी में ख़रीदारी का सिलसिला है वो जारी है, मगर महंगाई की जो शरह है उसमें जिस तरह इजाफा होता चला जा रहा है, तो बुनियादी वजह इसकी क्या है? बुनियादी वजह जी इसकी पेट्रोल और डीज़ल की है। उसकी वजह यह है कि किराओं में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से माल के ऊपर खर्चा ज़्यादा आता है। दूसरा, महंगाई की इतनी वजह तो नहीं है यहाँ पर। बेसिक महंगाई बनाई हुई है हमारे जो परचून फरोश हैं, मंडी से बाहर परचून वाले हैं, इन लोगों ने 30 किलो 40 किलो पर केजी के ऊपर नफ़े के ऊपर ये लोग माल बेचते हैं, जिसकी वजह से महंगाई आपको ज़ाहिर होती है। अभी भी आप मंडी में यहाँ देखें 140 रुपये पर केजी किलो चीनी है मंडी के अंदर। आप परचून में चले जाएं, परचून बाहर किसी भी परचून की दुकान पे, वहाँ पे 180 रुपये पर केजी चीनी है। तो वहाँ कोई आपको नहीं लगता कि चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है? चेकिंग बैलेंस होगा भी सही अगर गवर्नमेंट की तरफ से, मगर वो 1000 2,000 जुर्माने हैं, उनके लिए तो इतना मुश्किल नहीं है 1000-2000 जुर्माना भरना। ये तो हमारे डीसी साहब का हक बनता है या एसी साहब का, वो चेक इन बैलेंस करें, मार्केटिंग यानी कि चेक करें, जुर्माने भारी से भारी किए जाएं बस। मंडी में जो रेट चलता है सुबह, तो सारे जितने भी यहाँ ताजिर बैठे हैं उसी रेट के अकॉर्डिंग बेचते हैं, और ये रेट लिस्ट देता कौन? असल में मार्केट कमेटी रेट लिस्ट देती है, शुगर मिलों से भी होता, फैक्ट्री वालों से भी होता, उसी रेट पे होता है। मार्केट में इतनी महंगाई नहीं है, यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा। मैं जितने भी आड़ती हजरात यहाँ बैठे हैं, उस कंपटीशन की वजह से कोई भी ऊपर नाजायज़ फ़रोख्त नहीं कर सकता, असल जो परचून वाला करता, बेसिक और कोई ऐसी तो वजह। अब जब मुल्क में किसी चीज़ की अगर हम देखें शॉर्टेज हो जाती है, तो उस हवाले से फिर इसका वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है या फिर अपना इसकी वजह पीछे से माल वगैरह नहीं आ रहा होता? उसमें शॉर्टेज की ये वजह है जी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो इतनी नहीं होती जितना पीछे से माल लोडिंग यानी कि रुक जाती है, लेट हो जाती है, इस हवाले से है। बकाया इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी इतनी नहीं होती है। तो मंडी में अगर हम मसाइल के हवाले से भी बात करें, तो यहाँ कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि फ़िलहाल जो यहाँ पर ताजिर हैं उन्हें फ़ेस कर रहे हैं और अभी तक हल नहीं हुए कई अरसे से? सफाई का मसला जी सबसे बड़ा इशू है इस मंडी का। सफाई के लिए कोई यहाँ पर अमला कोई काम नहीं करता, सफाई का सबसे बड़ा मेन इशू है। यहाँ पर जो ताजिरान हैं उनका यही गिला है इंतज़ामिया से कि जो सफाई है उसका कोई बेहतर इंतज़ामात नहीं है, क्योंकि जो अशियाए खुरनोश की चीज़ें होती हैं वो जब दुकान पर पड़ी होती हैं तो वहाँ मिट्टी गर्द गुबार उड़कर उनके अंदर मिक्स हो जाता है, फिर लोग लेकर जाते हैं घरों में, वही चीज़ खानी होती है। तो उस हवाले से सफाई के बहुत ही हालात जो है नाकिस हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पर कोई इस तरह का कोई वेस्ट मैनेजमेंट इंतज़ामिया की जानिब से कोई डब्बा वगैरह रखा गया जहाँ कचरा डिस्पोज ऑफ किया जाए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं रखा गया। आता है इस हवाले से? अमला आता है, अमले की यह हालत है जी, बिल्कुल भी कोई कारकर्दगी नहीं है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के अंडर है, मार्केट कमेटी का दफ्तर यहीं पर मौजूद है, मगर अमला जो उनके नीचे मुतहद है, यहाँ आप देखें जगह जगह गटर के भी ढक्कन नहीं है होल के, यानी कि आए दिन वो भी होता है। अभी एक बरसात हो जाए यहाँ पानी इतना खड़ा होगा 10 दिन की चढ़ नहीं जाती है। सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। बिजली की तारों के हवाले से भी बात करें तो जो हमने देखा कि बिजली की तारें भी यहाँ लटक रही हैं, नंगी तारें, उस हवाले से भी कोई हादसा हुए हैं? हादसात हुए हैं, 1-2 मरतबा हादसात हुए हैं, बहरहाल ऐसा कोई वो नहीं है। तो क्या आप वजह समझते हैं क्यों नज़रअंदाज की जा रही? इतनी बड़ी एशिया की बड़ी मार्केट है गला मंडी। बस जी, ये तो मार्केट कमेटी के अमले से पूछ सकते हैं आप, आपके सामने ही हालात है। हालांकि मार्केट कमेटी की फ़ीस भी देते हैं हम लोग। दुकान की एक दुकान महाना कितनी फ़ीस देती है मार्केट कमेटी? 2000 रुपये। अच्छा, 2000 से 5000 रुपये तक है जी। 2000 से 5000 तक तकरीबन दुकानें भी यहाँ सैकड़ों हज़ारों दुकानें हैं आपके सामने हैं, हज़ारों दुकानें, फिर भी मार्केट कमेटी का जो रवैया है मार्केट बिल्कुल भी नहीं है जी। मार्केट कमेटी का रवैया तो बहुत ज़्यादा सुस्त रवैये का शिकार है। तो ये बताएं, जिस तरह से मार्केट कमेटी फंड्स तो ले रही है दुकानों से, जा कहाँ?
ये तो मार्केट कमेटी वाले बेहतर बता सकते हैं जी, क्योंकि यहाँ के नाकिस हालात इतने हैं। 2000 से 5000 रुपये फ़ीस है पर आड़ती जो पे कर रहा है। ये देख लें, सैकड़ों की तादाद में आड़ती हैं, दुकानदार हैं। ये लाखों रुपया महीना तकरीबन इकट्ठा होता है मंथ का, मगर सफाई के हालात बिल्कुल नाकिस हैं। रोड के हालात आपके सामने हैं, बिल्कुल रोड ख़राब हुए हुए हैं, जिसकी वजह से गर्दो गुबार भी उड़ता, लोगों को तंगी भी होती है। आप यही असर के टाइम आ जाएं, शाम के टाइम इतनी धूड़ उड़ती है, पानी तक लगाने का इनका वो नहीं है, यानी कि पानी तक भी नहीं लगाते हैं रोड के ऊपर। हालांकि इनके पास टैंकी भी है, गाड़ी है पानी लगाने वाली, वो भी फ़ोन कर करके कहते हैं, तो फिर जाके ये दूसरे तीसरे दिन फिर ये लोग पानी भी लगाते हैं। यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि जो मार्केट कमेटी है वो तकरीबन लाखों करोड़ों रुपए फंड्स जमा तो कर लेती है, मगर उसके बावजूद भी जो कारकर्दगी है यहाँ पर मार्केट कमेटी की, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि जो आड़ती हैं, दुकानदार हैं, उनका यही कहना है कोई इंतज़ामात नहीं किए गए ख़ास यहाँ पर, ना सफाई के इंतज़ामात हैं, ना यहाँ पर अपना कोई फ़िल्ट्रेशन प्लांट है यहाँ पर, जहाँ पर जो ग्राहक आ रहे हैं दुकानदार वहाँ से पानी भर भर के पी लें। और उसके अलावा सड़कें हैं वो भी खस्ता हाली का शिकार है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, चोरी चकारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मज़ीद भी इस हवाले से क्या परेशानी है, हम मज़ीद भी आड़तियों से बात करते हैं, जानते हैं उनसे। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, एक तरफ जहाँ हमने आपको मंडी में मसाइल जो हैं वो आपको दिखाए हैं, दूसरी जानिब जो मंडी में काम करने वाले ये मज़दूर हजरात हैं और लोडर रक्षा भी चलाकर अपना रोज़ी रोटी कमाते हैं, इनसे भी बात करते हैं। मंडी में जिस तरह से एक तो कारोबार बड़ा तबाह हुआ पड़ा है, आप लोग कितना मुतासिर हुए इससे? बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, कारोबार है नहीं, महंगाई इतनी है कि जहाँ पहले 2 गाड़ियाँ जाती थी वहाँ एक जाती है, मजदूरी भी नहीं मिलती, पेट्रोल इतना महंगा है, हर चीज़ पूरी नहीं होती, खर्च मजदूर से मालिक से मजदूरी मांगते वो पूरी नहीं देते, महंगाई इतनी है, जो चीज़ लेने जाओ डबल कीमत हुई पड़ी है, तंग है बड़ा। बिजली के बिल भी ठोक के आ रहे हैं। कितना दिन में कितना कमा रहे हैं आज? दिन में 1000-1200 कमाते हैं, जिसमें से 500-600 का तेल लग जाता है। 500-600 में घर नहीं चलता, घर चलाएं, अपने यारी दोस्ती चलाएं, 100 मसले मसाइल होते हैं, बंदा क्या करे। सड़कें भी टूटी हुई हैं, तो इन ऐसी जगह रोड रक्षा चलाना तो वो तो मशीनरी का भी नुकसान। मजबूरी तो और जाना पड़ता है, पेट के लिए हर बंदा निकलता है, घर से निकल के आते हैं, वो करनी तो है ना रोज़ी, अब मजबूरी है। देख सकते हैं कि कितने परेशान हैं यहाँ पर जो ये मज़दूर हजरात हैं इस हवाले से, और बाकी भी इनसे भी हम बात करते हैं जो कि लोडर रक्षा चला रहे हैं। अब बताइएगा कि कितने परेशानी का सामना है और ग्राहक भी मिल रहे हैं इतने मुश्किल हालात में, या फिर अपना सारा दिन बगैर ग्राहक को अटेंड किए चला जाता है? बस क्या करें, इतनी महंगाई हो गई है, पूरा नहीं हो रहा, ये बिजली के बिल, गैस के बिल, नहीं गुजारा चल रहा है जो सा ना, बस शुक्र है मालिक चला रहा है सरकट, बहुत ज़्यादा जो सर बहुत परेशानी हुई पड़ी है। बिजली का कितना बिल है इसका? बिजली का बिल 20,000 रुपये आया, 5,000 का घर का किराया, बिजली का बिल भरूँगा, किराया भरूँ, मकान मालिक कहता खाली कमा भी रहे इतना कहाँ से कमा, 500-600 ले जाते हैं, वो बच्चों का दूध पानी आ जाता है, दूध भी 200 रुपये किलो कर दिया, बंदा दूध पिलाए बच्चों को, पानी पिलाए। अब सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो दिहाड़ीदार तबका है बेहद परेशान है, मजदूरी पूरी मिलती है? मजदूरी कहाँ से पूरी देते हैं, पहले माल ढवा लेते हैं, फिर कहते हैं ये लो ये लो लो ये। कारोबार होएगा तो मजदूरी मिलेगी, जब मजदूरी नहीं, क्या बंदा सरकट क्या चलाएगा उसमें से। मजदूरी मिल भी नहीं रही, मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती है, बताते इतने देते इतने हैं, क्या करे बंदा, कहाँ जाए। मजदूरी भी जो है वो भी पूरी नहीं मिलती। एक और भी हमारे साथ जो मजदूर है मौजूद हैं, बताइएगा कितने परेशान है, मजदूरी पूरी मिल रही है? मजदूरी भी पूरी जेरी करें वो मिलती है, 500-600 बड़ी, क्या मजदूरी पड़ी। रोटी बहुत तंग है, बहुत तंग है, काम आए का ना, बच्चे पालो, अपने ढिड पालो, सारी रात पे रह गए, उसे काम लगा ना लगा, परेशानी होती है। महंगाई वो है जेरी हद के बेहद है, 170-80 रुपये किलो चीनी है, 5500 रुपये मन आटा है, हूँ क्या बंदा पूरी क्या करे, कर के बंदा तंग है, परेशान है। हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से क्या मुतालबा ये हर से सस्ती कर दे। बशर बहुत मुश्किल हो रहा जी हाँ, बहुत मुश्किल है, है, एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है। रोटी भी मतलब काम नहीं है, रोटी क्या है, एक टाइम रोटी खाते काम होएगा तो बंदा 2 टाइम रोटी खाएगा। एक टाइम रोटी खाना भी बेहद मुश्किल है। मज़ीद भी जो यहाँ पर दिहाड़ीदार तबका और मजदूर तबका मसद मौजूद है, बताइएगा लोडर रक्षा जिस तरह से अब मंडी में काम भी बड़ा सुस्त हो गया है, रक्षा चलाना, रोज़ी कमाना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया भाईजान,
यहाँ एक तो कारोबार नहीं है, कारोबार की बहुत परेशानी है, और बिल इतने आ गए हैं जिनकी हद नहीं है। इधर बिल्कुल बेरोज़गारी है, बैठ बैठ के चले जाते हैं शाम को। जब घरों में जाते हैं तो 50 रुपये 45 रुपये आटा मिलता है हमें, 145 रुपये। तो हम क्या करें, कैसे गुजारा करें? कारोबार बिल्कुल नहीं है, परेशान है। एक वक्त की रोटी खाना भी पड़ेगा। बहुत मुश्किल हो गया है, इस हुकूमत ने हमें बहुत परेशान किया है, जिसकी हद नहीं है भाईजान। जब पेट्रोल अभी मजीद भी सुनने में है कि बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ने से क्या मुश्किलात होती हैं अगर रक्षा वगैरह जिस तरह से आप चला रहे हैं? सर ये रक्षा चला रहे हैं, रक्षा हम पहले तो सस्ता था, अब रक्षा 5 लाख का रक्षा हो गया है, कम से कम 5 लाख का रक्षा। अब गरीब आदमी अब ले नहीं सकता, हमने किस्तों पे रक्षे लिए थे, अब वो चला रहे हैं, अब पेट्रोल पूरा नहीं कर सकते हम। अब मालिकों से कहते हैं अभी मजदूरी बढ़ाओ, तो मजदूर मालिक कहते हैं हमारा काम नहीं, हम क्या करें, उनका भी काम नहीं है। इतना महंगाई काम होगी तो काम चलेगा इंशाल्लाह। सारा दिन गर्मी में इस तरह से बैठते हैं, रोड टूटी हुई है, धूड़ मिट्टी और सारा बीमारियां भी होती होंगी। हाँ जी सर जी, ये रक्षा मैंने किराए का चला रहा हूँ, अपना बेच दिया मैं। किराए का हाँ जी, अपना रक्षा बेच दिया मैंने, बिल भरा है। बेचकर बिल भरा? हाँ जी, इतने बिल आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें, गुजारा तो करना है ना। रक्षा बेच दिया है, रक्षा बेचकर अब बिल भर रहे हैं। जो मज़ीद भी इस हवाले से जो मज़दूर तबका है उनसे बात करते हैं, और हमारे साथ यहाँ पर जो कुछ आड़ती हजरात हैं मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। बताइएगा जो यहाँ पर आपने देखा जो हालात हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और बुनियादी वजह क्या समझते हैं महंगाई बढ़ने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रूही टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो गरीबों की आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचा रहे हैं। देखें जी, महंगाई का जो ताल्लुक़ है, महंगाई का ताल्लुक़ ये सबसे पहले हुक्मरान है। अब जो वापडा एक्टिव हुई है कि वापडा चोरी पकड़ रही है, वापडा लाखों रुपए के जो है ये जो चोरी कर रहे थे लोग, उनको पकड़ रही है। अब रहा सवाल ये, आज आप हमारी गल्ला मंडी में आए हुए हैं, आप गल्ला मंडी में ये देखें, हमारी गल्ला मंडी में इतना मार्केट कमेटी को फंड्स जाते हैं कि आपकी सोच होगी। और यहाँ पे सड़कों के, सीवरेज के, स्ट्रीट लाइट के और दीगर मामलात के आप देखें, बोगस निज़ाम है, बहुत यहाँ पुअर निज़ाम है। होना ये चाहिए गवर्नमेंट को कि इतना बड़ा इदारा, एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी, यहाँ पर आए, देखें, आड़ती हजरात की 7-7, 8-8 करोड़ की एक दुकान है, वो टैक्स पेड करते हैं यहाँ पे, हर रोज़, हर दिन, हर हफ्ता वो पर्चियाँ कटवाते हैं। उनको ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, साफ़ पानी की, सड़कों की, इनका सीवरेज का निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए, मगर यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब है, सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं, तो उस हवाले से जो यहाँ सामने अशियाए खुरनोश पड़ी रहती हैं, तो गर्द गुबार मिट्टी उनमें मिक्स हो जाती है, तो उस हवाले से भी बीमारियाँ होती होंगी जो हुक्काक यहाँ से ख़रीद कर भी जाए। नहीं, खैर वो ओपनली तो नहीं पड़ी होती, खुली, वो कटुओं में, बोरियों में चीज़ पैक होती है, मगर इस डस्ट से, इस ये जो डस्ट है, इससे हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियां जो है मज़दूरों को, आड़तियों को, ब्रोकरों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे। अब ये देखें ना, वो उससे अगर आप हमारे टेस्ट कराएं तो हमारे अंदर आपको बहुत सारे जरासीम मिलेंगे। सिर्फ यही है कि सफाई का निज़ाम नहीं है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है। खुदा न खास्ता एक बारिश तेज़ आ जाए, उस बारिश की वजह से 15-15 दिन, 20-20 दिन पानी खड़ा हो जाता है, और वो गंदी शक्ल का पानी इख्तियार कर जाता है, मच्छर, डेंगू और पता नहीं क्या क्या उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए, सफाई का निज़ाम होना चाहिए। इतनी बड़ी गल्ला मंडी है, यूनियन जो यहाँ की है वो कह के थक गई है, DCO साहब को भी, कमिश्नर साहब को भी, और मीटिंग्स भी की हैं उनसे कि हाँ खुदारा हमारी गल्ला मंडी को सुधारें, हमारी गल्ला मंडी को जो है ना कि यहाँ पे फ़ंड जारी करें, हमारी गल्ला मंडी को ये स्ट्रीट लाइट दें, बोगस। अब यहाँ पे एक अरसे में यहाँ पे गल्ला मंडी में आग लग गई थी, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। किस तरह? शॉर्ट सर्किट की वजह से, बिजली की वजह से, बोगस तारों की वजह से। यहाँ जो नंगी तारें लटक रही हैं उसकी वजह से क्या क्या हादसा? यार वो वापडा को कहा जाता है, वापडा को एप्लीकेशंस भी दिए हैं कि भाई आप आएँ यहाँ पे हमारी तारें ठीक करें, यहाँ निज़ाम ठीक करें, खंबे शंबे जो ये तारें लटकी हुई हैं, बोगस तारें हैं, इनको आप सही करें। किसी दौर में यहाँ पे जो है ना वो UA का फ़ंड आया था, वो वाटर प्रूफ तारें डाल रहे थे, उसके बाद वो डाली हैं, कुछ जगहों पे डाली हैं, कुछ जगह पे नहीं डाली हैं। तो ये यहाँ पे बड़ा निज़ाम ख़राब है। मार्केट कमेटी नहीं, ये सारा DCO कमिश्नर साहब के अख्तियारात है। DCO कमिश्नर साहब हमारी गल्ला मंडी में आए, हमें यहाँ साफ़ पानी दें, हमें यहाँ सीवरेज दें, हमें यहाँ साफ़ सुथरी सड़कें दें, हमें अच्छे फुटपाथ्स दें। और वो एक पार्क गल्ला मंडी में, इतना खूबसूरत पार्क बना हुआ है, उसकी कोई देखभाल नहीं करता। देखभाल क्यों नहीं करते आप उसकी? फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहा था, वो बंद हो गया है। अब यूनियन कब तक चलाए अपनी जेब से यार? गवर्नमेंट का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना। यहाँ से आप देते हैं, यूनियन को पैसे देते हैं, तो उस हवाले से कोई
लगा नहीं रही यूनियन यहाँ पर, नहीं मार्केट कमेटी यहाँ पर लगा नहीं रही। मार्केट कमेटी तो सिर्फ लेना जानती है, लगाती नहीं है। ये सिर्फ गल्ला मंडी की यूनियन ही है जो अपनी मदद आपके तहत खर्चे करके कभी गटर खुलवा लेती है, कभी कहीं सीवरेज लैंड डलवा लेती है। भाई मेरा सवाल ये है अपना कमिश्नर डीसीओ साहब से कि सर गल्ला मंडी जो इतने बड़े फंड्स देती है, जो रेवेन्यू में जाता है, वो कहाँ जाता है, वो हमारे पे क्यों नहीं लगता? हम बीमार जो हो गए हैं, खुदा न खास्ता किसी मजदूर को हेपेटाइटिस हो, उसकी बेचारे की तनख्वाही 20,000 22,000 रुपये, वो इलाज कराएगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा, करवाएगा या अपने बच्चों का पेट पालेगा। हमने जहाँ एक तरफ आपको जो मंडी है उसके जो इंतज़ामात हैं उसमें जो नाकिस इंतज़ामात हैं मार्केट कमेटी के, जहाँ पर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गर्दो गुबार उड़ने की वजह से जो या अशया खुरनोश की चीज़ें हैं वो भी उस हवाले से धूड़ मट्टी हो जाती हैं। जो ये दिहाड़ीदार तबका है ये भी इस हवाले से बेहद परेशान है, अब बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है महंगाई से भी और जो मौजूदा हालात हैं मार्केट के उस हवाले से भी। तो इस हवाले से यही मुतालबा कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि एक तो महंगाई को कंट्रोल किया जाए और दूसरा जो मार्केट कमेटी है, मार्केट कमेटी जिस तरह से ताजरान से यहाँ पर जो पैसे तो लेती है और उस हवाले से काम नहीं कर रही, तो ताजरान का भी और आड़ती जितने हजरात हैं यहाँ पर मंडी के, उनका यही कहना है कि यहाँ पर काम किया जाए। मज़ीद भी जो मसाइल हैं हमारे शहर के हम आपके सामने उजागर करेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।